अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम इंतहाई आसानी के साथ बनने वाला ट्राउज़र जो है वो कटिंग करेंगे। और यहाँ पे देखें इसकी पॉकेट लगी हुई है दोनों साइडों पे, तो इसी तरह से पॉकेट लगाना सिखाऊंगी मैं आपको बहुत आसान तरीके के साथ। तो ये वाला जो ट्राउज़र है इसको मैंने कपड़े के ऊपर रख लिया है। कपड़ा मेरे पास 4th फोल्ड में है। तो ये देखें यहाँ से मैं कपड़ा अभी ये देखें यहाँ से मैं कटिंग नहीं करूँगी अभी, क्योंकि ये कपड़ा मुझे चाहिए होगा। अभी मैं जस्ट इसकी मार्किंग करूँगी, फिर उसके बाद इसकी कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से आपने ये देखें नीचे से सिर्फ उतना मार्जिन छोड़ना है जितना आपको फोल्डिंग में पैंचे की काम आ सके, यानी कि 1-1.5 इंच। ये देखें साइड से आपने ट्राउज़र के हिसाब से निशान लगा लेना है, बाकी मार्जिन 1.5 इंच छोड़ देना है। यही जस्ट आपने मार्किंग करनी है। यहाँ आसन वाली साइड से आपने क्या करना है, ये देखें आसन का निशान इस तरह से लगा लेना है। अब ये निशान लगाने के बाद ये देखें जो इसकी रेडी लेंथ है वहाँ पर एक निशान लगाना है। और ये स्केल जो है वो 2 इंचेस का है, तो 2 इंचेस का मार्जिन हमने इस तरह ही छोड़ देना है। अब ये जो दिए गए मार्जिन है इसके अकॉर्डिंग मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो ये देखें कितनी आसान तरीके के साथ मैंने आपको मार्किंग करनी बताई है। 2 इंच ऊपर से छोड़ा है और 1.5 इंच नीचे से स्पेस छोड़ा है फोल्डिंग के लिए। और ये वाला जो आसन वाली साइड है यहाँ से मैं शेप बनाते हुए इस तरह से ऊपर तक ये लाइन ले जाऊँगी। अब ये जो मैंने मार्किंग की है इसी के मुताबिक मैं इसकी कटिंग करने वाली हूँ। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे आने वाले नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस डेली बेस पे लाती रहती हूँ। तो अब इसके मुताबिक मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद आपने बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, ताकि आप इसकी स्टिचिंग को भी अच्छे से समझ सकें। और पॉकेट लगाना बहुत आसान तरीके से बताऊंगी। इसके बाद पॉकेट लगाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और आप अपने ट्राउज़र में और शलवार वगैरह में भी पॉकेट उस तरीके से लगा पाएंगे और कोई भी दिक्कत आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी। तो ये देखें अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी इस तरह से, नीचे से भी इसकी कटिंग कर लूँगी। आपको वीडियो कैसी लगी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको समझ आई है और आपको किस हद तक इसका फ़ायदा हुआ है। मेरे चैनल के ऊपर और भी सारा स्टिचिंग कोर्स पड़ा हुआ है, आप उसे देख के भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पर मेरे पास ट्राउज़र की कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसकी साइड्स भी कटिंग कर लूँगी, क्योंकि मुझे इसको पॉकेट लगाना है। तो पॉकेट जब तक मैं साइड से कटिंग नहीं करूँगी पॉकेट कैसे लगा पाऊँगी, तो इस वजह से यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी नीचे तक। अब पॉकेट भी मैं लगानी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तो बहुत आसान तरीके से बताने वाली हूँ। वीडियो को आप गौर से देखें। तो इस तरह से सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इंचिस टेप की मदद से 2 इंचेस का मार्जिन जो फोल्डिंग के लिए है इलास्टिक की वो वाला छोड़ दूँगी और वहाँ पर एक निशान लगा लूँगी। अब ये देखें 2 इंच का मार्किंग करने के बाद मैं इस तरह से 1.5 इंच के ऊपर एक निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच से मैं जितनी पॉकेट मुझे खुली रखनी है उतना निशान लगाऊंगी, यानी कि 5 इंचेस की मैं पॉकेट का ओपन रखने वाली हूँ पॉकेट के लिए। और इसके बाद यहाँ से लेके जो 1.5 इंच का निशान है यहाँ से लेके यहाँ मैं नोचिस लगा लूँगी और इसके बाद मैं मेजर करूँगी कि कितनी मुझे पॉकेट एक्चुअली रखनी है। ये देखें इतना स्पेस मैंने ओपन रखना है पॉकेट लगाने के लिए। तो फ्रंट वाले दोनों साइडों पर भी और बैक साइड पर भी मैंने नोचिस लगा लिए हैं ताकि समझने में आसानी रहे आपको। तो इसके बाद मैं क्या करूँगी, ये देखें आसन वाली जो दोनों साइडें हैं इनको सिलाई लगा लूँगी। ये 2 पीसेस हैं, 2 पीसेस को आपने सिलाई लगानी है। अब दोनों को सिलाई लगा के मैं लेके आती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें दोनों साइडें जो हैं वो स्टिच हो चुकी हुई हैं। अब मैं क्या करूँगी आपको खोल के दिखाती हूँ कि आसन वाली साइड किस तरीके से स्टिच होके लग रही है और उसके बाद मैं आपको पॉकेट लगाना बताऊँगी। ये देखें इस तरह से आपने ये आसन को चेक करें कि इसमें कितना स्ट्रेच है। ये देखें यहाँ सिलाई लग चुकी हुई है। अब पॉकेट लगानी है, पॉकेट लगाने के लिए कितना कपड़ा मुझे चाहिए वो मैं उसको मेजर करके आपको बताती हूँ। तो आपने इस तरह से रख लेना है। ये देखें 9 इंच तक मैं इसको पॉकेट को बढ़ा के रखूँगी। तो ये देखें ये कपड़ा है मेरे पास तो डबल फोल्ड में है और पहले करनी वाली साइड को मैं कटिंग कर लूँगी और इसके बाद इसको आपने इस तरह से मेजरमेंट कर लेनी है कि 9 इंच हो। ये 9 इंच लेंथ रखते हुए इसको मैं एक और फोल्ड कर लूँगी। अब ये 4 पीसेस मेरे पास बन गए हैं दोनों पॉकेट्स के लिए। 2 पीसेस एक पॉकेट को लगेंगे। तो इसको मैं इस तरह से शेप दूँगी। जो कम शेप वाला कपड़ा है जो नोक ऊपर निकली हुई है ये ऊपर वाली साइड पे लगेगा ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट नीचे वाली साइड पे लगेगा। अब दी गई मार्किंग के अकॉर्डिंग मैं इसको कटिंग कर लूँगी।
और कटिंग करने के बाद मैं आपको इसके लगाने का तरीका बताऊंगी। ये 4 पीसेस हैं मेरे पास और ये अब ट्राउज़र का कपड़ा है मेरे पास। तो अब मैं इसको इस तरह से खोल लूँगी। ये उल्टी वाली साइड है, आपने इसको सीधी वाली साइड के ऊपर रख के लगाना है। तो आपने ये देखें कोशिश करनी है, ये नोक वाली जो साइड है ये ऊपर वाला हिस्सा है और इस तरह से इसको रख लेना है, ठीक है। पॉकेट वाले कपड़े को फ्रंट वाली साइड के ऊपर रखना है, सीधी वाली साइड पे। इस तरह से इस तरह सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखें ये सिलाई लगा ली है। अब मैंने नोचेस वगैरह लगा लेने हैं ताकि इसको पलटने में मुझे आसानी हो जाए। अब इसको आपने पलट लेना है। अगर बेहतर होगा तो आयरन कर लें, नहीं तो आप हाथों से भी इसको हल्के हाथों से प्रेस कर सकते हैं। तो आपने इसको ये देखें हाथों से इस तरह प्रेस करते हुए इस तरह से पलटना है और फिर इसको सेट करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से आपने सिलाई लगानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक बे शेप में आपने सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखें सिलाई मैं लगा चुकी हूँ। अब पॉकेट का जो दूसरे वाला हिस्सा है ये देखें, ये 1 पार्ट मैंने इसके साथ अटैच किया है। तो अब ये देखें दूसरे वाला हिस्सा मैं इस तरह से इसके ऊपर रखूँगी और इसको इसके साथ अटैच करूँगी। यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करूँगी दोनों पार्ट को पकड़ के। शलवार वाले हिस्से के ऊपर आपने सिलाई नहीं लगानी, यहाँ से पकड़ के यहाँ तक ऐसे और इधर तक सिलाई लगा लेनी है आपने। ये देखें इस तरह से आपने सिलाई लगानी है। अब इसी तरह से आपने दूसरे वाली पॉकेट को भी अटैच करना है। अब ये देखें पॉकेट तो रेडी हो गई है। अब बाकी का मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ। इसी तरह से दूसरी वाली भी पॉकेट आपने बना लेनी है। अब दोनों पॉकेट्स जो हैं वो मैं बना चुकी हूँ। अब ये फ्रंट पार्ट मेरे पास तैयार हुआ है। अब इसके ऊपर ये बैक साइड जो है ट्राउज़र की वो रख लूँगी। अब ये देखें इस यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करूँगी, दोनों साइडों पे नीचे तक मैं सिलाई लगा लूँगी। अब ये देखें सिलाई लग चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, इसको अच्छे से आपने प्रेस कर लेना है और जहाँ पॉकेट वाली साइड है वहाँ पर आपने सिलाई नहीं लगानी, बल्कि दूसरी वाली साइड पर सिलाइयाँ करके आपने ऊपर से 2 सिलाइयाँ लगानी है ताकि पैंट ट्राउज़र रेडीमेड की तरह की लुक लगे। ये देखें ये पॉकेट वाली साइड है सिलाई वाली, इधर को सिलाई लगानी है आपने। तो इधर की तरफ दोनों जो हैं साइडें वो करके फिर आपने 2 सिलाइयाँ लगानी है। तो यहाँ पे देखिए दोनों सिलाइयाँ मैं लगा चुकी हूँ। कितनी सफाई और नफासत के साथ दोनों सिलाइयाँ जो हैं वो लग चुकी हुई हैं। अब मैं क्या करूँगी, ये देखें पॉकेट भी कितनी सफाई के साथ लग रही है। अब मैं नीचे से इसको फ़ोल्ड कर लूँगी। नीचे से जो मोहरी का जो साइड है वो वहाँ से मैं इस तरह से फ़ोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से इधर से भी और इधर वाली साइड से भी इसी तरह दोनों सिलाइयाँ लगा लूँगी। अब ये देखें दोनों सिलाइयाँ मोहरी वाली साइड से मैं लगा चुकी हूँ। अब ये इलास्टिक लगाने के लिए ऊपर से मैंने फ़ोल्ड करना है। तो मैं क्या करूँगी, ये देखें इस तरह से इसको फ़ोल्ड करके मैं सारे को सिलाई लगा लूँगी। अब ये देखिए सिलाई लग चुकी है और थोड़ा सा पार्ट मैंने छोड़ दिया इलास्टिक डालने के लिए। अब मैं इलास्टिक डाल के ऊपर इसके सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। अब ये देखिए इलास्टिक जो है वो अटैच हो चुका है और ट्राउज़र की ये फ़ाइनल सिलाई लग गई है। यहाँ से लेके आसन तक और आसन से लेके फिर मोहरी तक मैं सिलाई लगा लूँगी। तो मेरा ये ट्राउज़र जो है वो बन के तैयार है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो जो है वो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। तो जो चीज़ मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है वो ज़रूर आपने यहाँ से सीख के ही जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।